वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। उसमें हफ्ते में गुजरे हुई जो भी कहानी में जो भी चीज़ें नहीं आई, कुछ आई कुछ गई, ट्विस्ट एंड टर्न से मून भी आ गए जी। मून की बड़ा आपने ट्विस्ट दिया है अपनी एंट्री पे। देखिए फिर मेरी एंट्री तो ऐसी होनी चाहिए। कैसे हैं आप? तो कैसी हैं आप सब? कैसे हैं? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है डिटेल रिव्यू के अलावा? कितने फेंके हैं हमने इस अच्छी बात है ना? क्या ख्याल है? पैसे जैसे आने दो। कैसे? थैंक यू सो मच। वैसे तो आपने जो लास्ट वीक हमें 50th जो एपिसोड है उस पे बहुत मोहब्बत दी आपने, बहुत प्यार दिया। एहसन को सबने बहुत मिस किया था। तो एहसन आते जाते रहा करेंगे। आई विश कि वो परमानेंटली आ जाए हमारे साथ। अगर वो आते हैं तो, नहीं आते तो फिर क्या कर सकते हैं हम किसी को कैसे सकते हैं। बट वो बिजी था बहुत। हाँ जी मून, जेन्युइन मसला है उसका। जेन्युइन लास्ट वीक हमने ड्रामा डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि वो हम इतने कैरिड अवे हो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमने ड्रामे भी डिस्कस करने हैं। तो मून पिछले हफ्ते के भी लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ कि लास्ट वीक जितने भी ड्रामास थे बड़े कोई बहुत अच्छे थे। उनमें बहुत मेजर चेंजेस आई थी और बिग रिविलेशंस भी हुई। और जो बिग रिविलेशंस के बाद फिर आपको पता है ड्रामे गिर जाते होते हैं, तो इस वीक सारे गिर गए। हाँ ठंडा सिर्फ एक के अलावा। कौन सा? दुश्मन। हाँ, दुश्मन बहुत अच्छा था मेरे ख्याल में। इट वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ दुश्मन, वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे आज क्या क्या रहेगा? कर्ड राइस, लेमन राइस, जीरा राइस। नहीं अच्छा, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें चावल रहते हैं, इसमें जीरा रहता है, इसमें बख्तावर रहती है, दुश्मन रहती है, हम्स रहती है, अगर रहती है, वहम रहते हैं, इसमें पिंजरा रहता है, मेरी शहजादी है और फ्रॉड है। तो शुरू करें फिर? शुरू करें। मैं सीरियस हो जाऊं। सीरियस हो जाएं अरसलान। सीरियस? अच्छा चलो मैं बहुत ये पिछले कुछ मैं बहुत मुझे तो शर्म आती है। मुझे अनगरीब में मुझे जैसे मैं किस दिन ना इतनी गंदी लैंग्वेज के बाद बैन ही ना हो जाऊं। इतने हम डिसेंट लोग हैं, इतने हम पढ़े लिखे लोग हैं। डिसेंट तो नहीं है, इतने हम आदिवासी हैं। आदिवासी कहते हैं, क्या कहते हैं? लाख लानत। आदिवासी किसको? आदिवासी कहते हैं जो इंसान जंगलों में रहते हैं, वो आदमखोर हो जाते हैं। नहीं, हम बड़े डिसेंट पढ़े लिखे सिंपल लोग हैं। जरा हम थोड़े से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसेंसी को कायम रखा जाए। हाँ चलें जी, शुरू करते हैं फर्स्ट ड्रामा के साथ जिसका नाम है बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे जी। मून टाइटल चल गया है, बोलने बख्तावर के बारे में। मुर्शद। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था? पिछले एपिसोड में शीदा मर गया था। शीदे का कला कमा हो गया ना जी। तो क्या हुआ? तो जो उन्होंने अब करवाया पहले करवा लेते। एग्जैक्टली। नहीं, अभी भी उन्होंने करवाया नहीं है, वो खुद ही एक्सीडेंट में मरा है। कुदरतन एक्सीडेंट में मरा। हाँ जी ठीक है, बस ठीक है। क्या है बख्तू पकड़ा वैसे इसमें कुछ नहीं हुआ ऐसे मेजरली। आहद आए हैं, आहद का रिश्ता है और आहद का रिश्ता एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन बड़े गंदे मुंहों से। मुझे तो समझ नहीं आती बख्तावर को है किस चीज़ का एटीट्यूड। इतना खूबसूरत आपके करियर को संभालने वाला और आपके साथ कदम कदम मिला के चलने वाला। पहले दिन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे करियर पाथ में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। भाई अब ये शर्त रखने की क्या जरूरत है बहन? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि कभी कभी जब हम अपना कोई लाइफ पार्टनर चुनते हैं उनमें और क्या क्या देखते हैं। ये जो कनेक्शन नहीं हो रहा भाई, लाइफ पार्टनर जो रखना है ना, वो आपने रखना है जिसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिन लोगों के साथ कनेक्शन हो जाए उनके साथ जिंदगी ना गुजारी जाए। मैंने कई दफा ये बात कही हुई है। प्यार का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जिसके साथ आपको प्यार हो उसके साथ आप जिंदगी भी गुजार सकेंगे। नहीं होता ये पॉसिबल, कई जगह पे पॉसिबल नहीं है। हाँ अच्छा खैर, एक और नया एंगल पिछले एपिसोड में लाने की कोशिश की गई कि सलार का शादी कर लो। किसका? बख्तू नूरा से। अच्छा, बख्ती नूरा वाला एंगल तो उन्होंने खैर इसको इस एपिसोड में तो दबा ही दिया था। मुझे तो हैरत है नूरा और सलार की शादी पे। नूरा कौन से ख्वाब देख रही है? नूरा का तो दिमाग खराब हो गया है। नूरा तो वो कातोबार हो गई है जी। इस एपिसोड में खैर उन्होंने अच्छा खासा उस पे रोशनी डाली कि जो सलार अपनी कार्रवाई डालने का उसका जो तरीकाकार है। कहते हैं अमीर लड़की हो, गरीब लड़की हो, नुकरानी हो, मालकन हो, करोड़पति हो, तुम्हें फसानी आती है। भाई बड़ी अच्छी, बड़ी तारीफ की बात है। वेल डन सलार। तो वो करैक्टर ही ऐसे है ना, तो लड़कियां फंस भी जाती हैं। लड़कियां फौरन, लड़कियों को क्या है, कहता चांद तारे तोड़ के लाने के उनसे वादे करो। तो फेमिनिस्ट जो ये जो औरत मार्च वाली हैं, औरत मार्च इन पे क्यों नहीं कभी एजेंडाज उठाती कि जो औरतें बेवकूफ बन जाती हैं मर्दों के हाथों। फेमिनिस्ट बनना है तो फिर खुल के बने, पूरे बने।
औरतों के जो रियल इश्यूज है ना उन पे बात करें। सिर्फ फेमिनिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि मर्द को खत्म कर दिया जाए इस दुनिया से, वजूद ही उनका हटा दिया जाए। मैं चाहता हूँ, आपको पता है मैं फेमिनिस्ट हूँ। हाँ मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस तरह की जो चीजें अब जैसे ये औरत कर रही है इस ड्रामे में, ये जो जिस तरह वो फंस गई उससे, तो कितनी ऐसे लड़कियां होती हैं जो बेवकूफ बन जाती हैं। हाँ, और कितने ऐसे लड़के होते हैं जो इस तरह की लड़कियों से बेवकूफ भी बनते हैं। हाँ। और फिर बाद में पता लगता है वो इस तरह की लड़कियां नहीं, पीछे लड़के बैठे होते हैं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मेरे से हजम नहीं हुई। ये बात सच है वैसे। हाँ, दैट्स ट्रू। अच्छा खैर, अच्छा मालिक मकान ने दूसरी शादी कर ली जी, और दूसरी शादी नहीं की, शायद वो कहीं से खरीद के लाया उसको। हाँ, और ये मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि शायद हम ये चीज़ भूल गए थे कि शुरू में एपिसोड 1 में बख्तावर की बहन को भी ऐसे बेच दिया जाता है, वो जो कि हमें ड्रामा मेकर्स ने रिमाइंड करवाया। सो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है बाय द वे, कि जब आपको अपना दिया हुआ कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से आपने ड्रामा शुरू किया है, और अब आपके ऑडियंस को भूल जाए और रिमाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक चलाने पड़े। आई फील लाइक, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो हमें खुद पकड़नी चाहिए थी, हमें फ्लैशबैक की जरूरत नहीं थी। ये हुआ था, यानी कि वो इस चीज से भी जली हुई है ना बख्तावर। तो ये मुझे पॉइंट पसंद नहीं आया। अच्छा खैर, बख्तावर कह रही है अपनी माँ से, एग्जीक्यूशन में पसंद जो कुलसूम है जो दूसरी बीवी है उसकी, वो अंडर एज है, 16-18 साल से कम है, क्या वो है? आप कह रहे हैं कि जो करेक्टर उन्होंने चूज किया? नहीं, वो लड़की कम से कम 25 साल की है। जी जी। तो आपके पास लड़कियां खत्म हो गई थी, 16-17 साल की दिखने वाली कोई लड़की नहीं थी आप कि आपने कुलसूम, इतना तो ख्याल रख लिया, इतनी भी क्रिएटिव लिबर्टी हम आपको नहीं दे सकते यार। हाँ मतलब दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई हैं 17-18 साल की, कि आपने एक 25 साल की लड़की को, मैं इस चीज वो उस चीज पे बात नहीं कर रहा, हर एक्टर को हक है काम करने का, और वो अच्छा काम कर रही हैं वो जो भी एक्ट्रेस है, लेकिन आप फिर ये पॉइंट ना डालें कि वो 18 साल से कम है। 16-17 साल की तो नहीं लग रही वो। शी इज अ मैच्योर वुमेन। तो ये मुझे थोड़ा सी मसला लगा इस एपिसोड में, बाकी तो कुछ मेजरली कुछ नहीं हुआ। हाँ मेजरली कुछ नहीं। अब वो अहद ने कॉल करके प्रपोज किया, ये अजीब पागलों जानवरों की तरह रोई जा रही, क्यों रो रही है? कि नहीं करना ना शादी, सीएसएस करना है। हालांकि उसने ये भी बोल दिया कि मैं सीएसएस करने दूंगा, तो फिर हालांकि इस सब के बावजूद अगर फिर भी ये नहीं जाती, उसके पास नहीं जाएगी, उसके टसवे बह रहे हैं सेठ दिलावर को देख के। वो पता नहीं क्या वो अजीब, वो अपनी किसी ख्याली दुनिया में जहाँ पे मलिक दिलावर उसे शादी कर लेगा। क्यों है भाई, तू क्यों उसे आंखों से ऐसे दबा के, चुन्नी मुन्नी आंखें दबा के तो आंसू लाने की बेकार कोशिश कर रही, क्यों कर रही है? बड़ी खूबसूरत एक बात की इस वीक हम अहमद से मिले थे, अहमद ने बात की कि यमुना जैदी का इतना खूबसूरत उसको आर्ट अपना पता है, उसको काम आता है, इस तरह की स्क्रिप्ट करके वो अपना टैलेंट जाया कर रही है। उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी सरबत की, गिरा देंगे। हाँ, सरबत ने कि अब उसने अपना टैलेंट बचा के रखा। गिलानी ने बिल्कुल, उन्होंने अपना टैलेंट बचा के रखा कि इधर इतना देना है, इधर लेकिन मतलब अपनी वैल्यू नहीं खोने देनी। वैल्यू नहीं। अब हर दूसरे ड्रामे में आकर आप इस तरह की क्रिंज वर्दी ड्रामास करेंगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मुझे तो यमुना से डे बाय डे अटैचमेंट खत्म होती जा रही है यार। दिलनामी तो नहीं में हम इतने खुश थे, प्यार के सदके में हम इतने खुश थे, वहाँ पे जाके थोड़ा सा कभी कनेक्शन ऊपर नीचे होता था सिनफे आहन में, यहाँ पे आके बिल्कुल डाउन। और वैसे बाय द वे मैंने एक चीज और भी ऐड करनी थी, हम लास्ट मीनिंगफुल में डिस्कस किया था, ब्रेड विनर नाम था, ब्रेड विनर मूवी, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है और वो इतनी खूबसूरत बनी हुई है जिसकी वो है भी एनिमेटेड। हालांकि है एनिमेटेड से आप जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते और उसमें आप बहुत अच्छा कनेक्ट करते हो। उन्होंने पीछे इतना खूबसूरत बैकग्राउंड स्कोर और उसके सारे कैरेक्टर्स। खैर हाँ, तो मैं नहीं, पाकिस्तान में शॉपिंग का मजा नहीं आता, दुबई चले। ये तो कुछ सुनी बात लग रही है। हुरिया बाजी नहीं, ये बड़े तबके में ये है तो प्लीज इस पे बात। ब्राइडल कौन से दुबई में मिलते हैं? इंडियन डिजाइनर्स जितने भी हैं उन्होंने इस हमारी हो रहा था दुबई में। हाँ है, चले वो भी है। पाकिस्तान में शॉपिंग का मजा नहीं आता। वो एक बंगाली डिजाइनर है, उसका क्या नाम है? सबिया साची, वो भी है, वो दुबई में है। यस, मसाबा इज इन दुबई। तो चले पाकिस्तान में शॉपिंग का मजा नहीं आता, दुबई चले। हाँ खैर कोई नहीं। तो वो तो बिल्कुल ट्रू था, उसमें मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुरिया क्यों ये एस्टेब्लिश करना चाह रही है कि उनके घर में मुलाजमों पे, वो सॉरी सलार क्यों हुरिया को कह रहा है कि घर के मुलाजमों पे जुल्म होता है, कि नूरा यहाँ पे आ जाए, और नूरा यहाँ पे आ जाए तो वो उसके साथ मतलब पता नहीं, मुझे ना एक समझ नहीं आता। बख्तावर के ड्रामे का नाम ना मुलाजमत भी रखा जा सकता था, सारी सियासतें मुलाजमों की हैं।
अब नूरा की सियासत लेके आ नूरा की भी गए। लेके पहले उसकी कम नहीं हो रही थी बख्तू की, अब नूरा की पहले आ गई। सीधा 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 जी मतलब जितने जिस लेवल के ये लोग हैं उस लेवल के Where is लोगों को बख्तावर इन दिस ड्रामा यार? नहीं, आई एम सेइंग कि जिस वैसे ही, लेवल के ये हाँ। लोग हैं सियासतदान, उनको ये नौकरों की पॉलिटिक्स में घुसना और ये छोटे छोटे लोगों की चीजों में घुसना मुझे हजम नहीं होता, मेरे ख्याल में होता भी नहीं है, नहीं होता। मुझे वैसे इस एपिसोड पसंद नहीं आई, नहीं अच्छी थी। लास्ट वीक की भी इतनी कोई खास नहीं थी, हालांकि उसमें भी वो रिवील वो शीदे ने मर गया था और वो बड़ा पता नहीं कब से ये चाह रही है अपने आप को रिवील करना और वो मजबूत होकर आना, अब मैं नहीं करूंगी, अब नहीं डरूंगी, अब फलाना नहीं करूंगी, वो कुछ फिर हो भी नहीं गिबली रहा। बन जाती है। 16 एपिसोड हो गए हैं, कितने एपिसोड हो गए हैं? 18 है, 18 है, 18वीं एपिसोड। बट बहुत पैथेटिक, वेरी बैड। खैर मूविंग ऑन, चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ जिसका नाम है दुश्मन। जी दुश्मन पिछले एपिसोड से शुरू करें थोड़ा सा। ऊँटों की रेस फाइनली हो गई थी, ऊँटों की रेस फाइनली हो गई थी और फाइनली माई लाली ने देख लिया उसको, क्या बोलते हैं, अपनी बेटी को कि वो जी मलकानी के पास है। उसके पहले तक उसको शक था, लेकिन इन पर्सन उस रेस पे देखा और वो आधी रेस से मुड़ के चली गई। हाँ जी, और रेस का रिजल्ट भी नहीं दिखाया कि कौन जीता है, माई लाली जीती है या वारिस जीता है। हाँ तो मतलब ये गलत है। क्लोजर दे दिया करें जिस चीज को पिछली 10 एपिसोड से लेके आ रहे हैं, चलो 15 एपिसोड से लेके आ रहे हैं, शुरू से ड्रामे के आप लेके आ रहे हैं, उसको क्लोजर तो देना। आपने ऊँटों की रेस की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी। हाँ मतलब आप सारी जिंदगी बताते रहे कि माई लाली का ऊँट हमेशा जीतता है और मलकानी लोग इसलिए नहीं ऊँट अपना उसमें वो लेके जाते कि इनका ऊँट हमेशा हार जाता है, तो दिखाते कि माई लाली का जीता है या इस दफ़ा वारिस का जीता है, मतलब मलकानियों का जीता है, तो वो उस चीज़ का भी कोई वो नहीं हुआ जी। अच्छा खैर उसके बाद जी उसके बाद क्या हुआ? वो मरियम राजकोट गई, वहां से उसने पकड़ लिया लाली ने, और फिर खैर वो जैन ने उसे भगवा दिया। जैन को भी खैर पता लग गया। और बिग रिवीलेशन ये हुई थी पिछली एपिसोड में कि मरियम जो है वो को ससी ने बता दिया था। ससी ने बता दिया कि वो सोनी है। हाँ जी, तो वो भी मतलब अब तो इधर प्यार के पेचे भी पड़ रहे हैं, पेचे भी थोड़े। हाँ खैर इस एपिसोड में जो अच्छी बात हुई थी कि फाइनली वारिस का वारिस आ गया है। अच्छा नाउ आई फील बहुत मजा आया, मुझे भी खुद बहुत मजा आया। वेरी एंजॉयबल एपिसोड। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी फील आई कि जो सबीका इमाम का कैरेक्टर है उसके डायलॉग्स और उसके सीन्स को ना बहुत फास्ट पेस रखा गया कि बस जल्दी जल्दी ये कर दे, इससे हो जाए, जबकि वो कैरेक्टर भी उतना ही ठहरा हुआ है जितना लाली और जितना लाली ठहरी हुई है, या जितनी मरियम का कैरेक्टर ठहरा हुआ है, या जितना दूसरी कौन सी मलकानी का इसके कैरेक्टर में ना एक अजीबोगरीब एक फास्ट पेस है, मतलब वो तेज झटपट जल्दी जल्दी बस कर दो सबीका ये सीन कर दो, बस वो ये वाला सीन है। और इस मसले में ना ये हुआ कि उसका कैरेक्टर जितना प्रोमिनेंट लिखा गया ना उतना प्रोमिनेंट आया भी नहीं। हालांकि वो इतनी प्यारी इस एपिसोड में उसने बातें की हैं, मतलब हाँ सास को भी उसने कहा कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। वो बड़ी ऑर्डिनरी सी लगती है, तुम्हें नहीं लगता? कैरेक्टर बड़ा ऑर्डिनरी से लगता है, जबकि लिखा हुआ ऑर्डिनरी नहीं है, जबकि वो एक इस ड्रामे का मेन पार्ट है, जबकि और वो इस ड्रामे में बहुत ऑर्डिनरी लग रही है। हाँ ये आपकी बात से मैं 1000% एग्री करूंगा कि लगता है कि बस ऐसे कोई साइड रोल है, कोई पड़ी है, जैसे घर में कोई नौकर। लेकिन अब मैंने ऐसे रियलाइज किया कि इसी ने ही तो मोहब्बतों वो जो दुश्मनी को मोहब्बत में कन्वर्ट करना है। मुझे बस ये एक प्रॉब्लम आ रही है, इतनी इंपॉर्टेंस एक कैरेक्टर की होती है और आप उस कैरेक्टर के साथ इस तरह करते हो तो नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए। उसके बाद लाली तो नहीं ढल रही अभी तक, उनके ख्याल में लाली मरेगी। लाली ने मरना ही मरना है। उसके बाद क्या? उसके बाद वो डांस मुझे बड़ा पसंद है जिसमें वो जो घूम घूम के वो ट्रेडिशनल डांस करते हैं, घर में खुशी मनाते हैं, वहाँ पे वारिस भी नजर आता है, उसकी माँ को भी नजर आता है उसकी। अच्छा लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये थी कि जब वारिस का कैरेक्टर आता है ना तो उसको वो अच्छा मेरे ना इन चीज़ों से ना कुछ एतराज़ है। ये तो आप कोई कॉमेडी फिल्म बना रहे हो ना तो वहाँ पे अगर किसी की रूह आती है ना तो उसके साथ आप नॉर्मल गुफ्तगू करते हुए चलो समझ आती है, लेकिन जब इस तरह के ड्रामे होते हैं ना तो इसमें जब रूहें आती हैं ना तो वो बड़ी मेटाफोरिकल आती हैं, तो उनको बातें जनरलाइज करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम उसको भी कॉल करो तुम उसको भी कॉल करो, तुम्हें मेरी बात समझ आएगी? थोड़ा आउट ऑफ द ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट वाली बात होनी चाहिए रादर देन, ये मेरी एक ख्वाहिश है। ये बात आपकी सही है, मैं ये इस तरह की चीज़ों से इस तरह थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा इसके अलावा जो चीज़ मुझे बड़ी थोड़ा मुझे अच्छा लगा, थोड़ी सराइकी के वर्ड बड़े अच्छे थे। ये जो गाना वो गाया सेरा तेरा गाँव, कभी सुना है आपने शादी पे? नहीं मैंने नहीं सुना। ये हमारे ही इलाके का गाना है, ये हमारा ही फोक सॉन्ग है, सराइकी फोक सॉन्ग है। अच्छा था। और जिंदगी भर मुझे समझ नहीं आती थी कि कहती क्या है औरत,
तो अभी आ गई? नहीं, वो बचपन में ही आ गई थी कुछ अर्से बाद, मतलब लाइक जब बड़े हो गए थे। हाँ। तो कहती है शहजादा बनना है, क्या होता है ये? शहजादा बना, वहाँ पे समझ नहीं आती थी वो शहजादा बनना है। शहजादा। ठीक है, तो खैर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे सराइकी बड़ी बड़े अच्छे वर्ड्स ऐड हुए। बोछड़, क्या होता है बोछड़, पता है? आई डोंट नो। बोछड़, दुपट्टा। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मुझे पसंद आई किनारे वाले बोछड़, ये भी वहीं की ट्रेडिशन है कि उन्होंने बच्चा होने वाला सीन भी दिखाया। हमारे ड्रामों वाले इतने बोल्ड होने लग गए हैं कि इस तरह के सीन्स भी ड्रामों में नॉर्मली नहीं दिखाते द लेबर पेन एंड वो जो एकदम क्यों की आवाज बच्चा रोने लग जाता है। इतनी मेहनत नहीं करना चाहते ना। हाँ, पीटीवी के ड्रामों में तब तो होती थी ये चीजें। हाँ। इतना कौन अब कैमरा पैन करे, उनको तो बस वही एक लोकेशन में कैमरा रख के ड्रामा पूरा शूट करने की आदत है ना। मुझे ये चीज पसंद आई। हाँ, नहीं वो अच्छा नहीं, इस मामले में तो दुश्मन इज सो गुड। उन्होंने जो दिखाना है वो फुल दिखाते हैं। वो हॉस्पिटल भी जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल की पार्किंग से लेके कमरे तक जाएंगे, सिर्फ कमरे में भी हॉस्पिटल को एंड नहीं करना। ये चीज अच्छी है। तो खैर दैट्स इट। हाँ, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ। अच्छा, एक चीज मुझे और पसंद आई जी, कि सस्सी ने बेल दी वो अपने मुलाजमों को बुलाने के लिए। जी जी, तो वो बेलों वाला सिस्टम भी हमारे भी तो ऑफिस में है ना, कि हम ऑफिस बॉय को बुलाना। अच्छी बात है ना, ड्रामे में दिखाना। हमने नहीं दिखाया कभी इस तरह की बेलें शैलें। वो बड़ी महल में रहती है ना, हवेली में, तो वहाँ ऐसा पहले नहीं दिखाई थी, अब दिखा दी। अच्छा मोहन, चलें हब्स की तरफ से। चलें जी, चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ जिसका नाम है हब्स। जी मोहन, हब्स। अब तो मुझे हब्स होने लग गया। मुझे आयशा के रिएक्शन पिछले 3-4 एपिसोड से बहुत बुरे लग रहे हैं। अच्छा, पिछले एपिसोड से थोड़ा सा शुरू करते हैं। इतना अच्छी एपिसोड जा रही थी। और बासित इनकी फैमिली के साथ पहली बार बैठ के बासित ने डिनर किया और बॉबी फुप्पो ने चाइनीज़ बनाया, सबने बैठ के आराम से खाया। वेरी गुड, वेल एंड गुड। उसके बाद ये हुआ कि आयशा का प्रेगनेंसी टेस्ट, एक तो मुझे इस चीज़ की बड़ी तारीफ़ करनी है कि उन्होंने दिखाया कि वो जो प्रेगनेंसी किट होती है और किस तरह वो चेक करते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं। वो बड़ा अच्छा एक सीन था। जी जी, वो बड़ा बोल्ड मूव था। मुझे बोल्ड मूव था और बड़ा क्यूट भी लगा मुझे। बड़ा अच्छा बनाया था। हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री में ये भी एक एंगल है जो दिखाने की बहुत ज़रूरत है हमारे ड्रामों में। क्या हुआ, तुम इतने मुझे इस नजर से क्यों देख? नहीं, तुम्हें नहीं, मैं किसी और को देख रहा था। पीछे कोई है। अच्छा चलो, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड, हां बोलो। वो नदीम आए हैं। ठीक है, तो ओके। सोहा ने आके सब बर्बाद। बर्थडे कह रहा हूँ, प्रेगनेंसी के बेबी के आने वाली वो जो सेलिब्रेशन सरप्राइज दिया बासित ने, इतना प्यारा, इतनी अच्छी जिंदगी जा रही थी। खल्ला तेरे ते, लाख लानत, फिटे मुंह तेरे ते सोहा, तो बर्बादी कर देती आगे। फिटे मुंह फहद का। फहद बेस्ट फ्रेंड हो के उसने लानत है, उसने बर्बाद करती। लानत है डायरेक्टर, वो क्या डायरेक्टर बच्चे यार, लानत है। सही बात है। क्या नहीं यार, नहीं वो एंगल समझ नहीं आया। वो कुछ ना फिट ही नहीं हुआ। बोंगा जहाँ इतना, मेरी बात सुनो, सबसे खूबसूरत मेच्योर 2 कैरेक्टर थे, बानो और फहद। वो दोनों ठंडे पड़ गए, मतलब लोग बेवकूफियां कर रहे हैं। बानो अभी नहीं है, बानो अभी तक नहीं कर रही, बानो अभी तक कंसिस्टेंट है, बट फहद का मुझे वो ये 3-4 बेवकूफियां समझ नहीं आई। वो उसके कैरेक्टर को सूट नहीं करती। जो कैरेक्टर इन्होंने बिल्ड किया था ना फहद का, उसके कैरेक्टर को भी सूट नहीं कर रहे। वो आके सोहा साहिबा बताने लगी कि बासित तो मुझसे मोहब्बत करता था, तो ये करता था और वो करता था। उसको पहले बदगुमान किया, फिर उसको मजीद बदगुमान कर दिया ना, वो वाली स्टोरी बता के। नहीं खैर, अब उसके बाद वो जो रोई हैं, खैर उनको पता लग गया ना, फिर वो घर आ गई और घर आके उनका एक मेंटल ब्रेकडाउन हुआ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे भी नहीं पसंद आया। आयशा की रिएक्शंस अब बहुत अच्छा, देखो ऑफ बीट हो गए। अगर हम इस एपिसोड में भी आ जाएं और आयशा जो हरकतें कर रही है यार, बासित ने वो जो काम किए थे, वो जो हरकतें की थी, वो ज़माना जाहलियत में की थी। ज़माना जाहलियत कहेंगे ना, जब वो एक रूड ब्रैटी बंदा था, जब वो अपनी माँ से और औरतों से जनरली नफरत करता था और उसको लगता कि इसका सोल्यूशन यही है कि पैसे दे के ही अपना काम करवाया जाए। ये उसने उस ज़माने में किया था और आयशा साहिबा अब आ कह रही कि बासित मुझसे प्यार नहीं करता है या बासित अब ये कर रहा है। बासित अब नहीं कर रहा बाजी आयशा। ये उसने तब किया था। अच्छा, तब की सजा अब क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है तुम एक सेन लड़की हो, तुम एक पागल जाहिल
डंगर नहीं हो, हाँ। पढ़ी लिखी सेन लड़की थी तुम, और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अजीब, मुझे आयशा ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। बहुत ज्यादा। और एक एडवाइस जो मैं हमारे कुछ जो देखने वाले उनको भी देना चाहूंगा, विच आई हैव लर्न फ्रॉम माय लाइफ, जब आपने किसी पास्ट को खत्म करके आगे चलना होता है ना, तो पास्ट की कोई भी चीज आ जाए तो फिर आगे ही चलना फिर उसको फिर आपने सरपास ही करना है। और इसके अलावा फिर जब अक्सर कुछ लोगों की लड़ाई होती है, वो कहते हैं हमने जब हम पास खत्म करके आगे चलते हैं, तो फिर उस दौरान आप पास के बारे में जब सोचने भी लग जाते हैं ना बैठ के, सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। क्यों सोचे? एक तो होता है ना एक्ट करना है, हमने बात करनी है, लेकिन आपने सोचना भी नहीं। सोचना आपने हमको ये कहना कि नहीं हमने, क्योंकि अब देखो फुल स्टॉप के बाद ही नई लाइन शुरू होती है। तो जब फुल स्टॉप लग गया तो उसके बाद नई ही लाइन हो, फिर फुल स्टॉप से पहले की चीज ना हो। ऐसे ही है। सो यस, तो ये वाला पॉइंट मैं वही कह रहा हूँ ना। मैंने आज जब हम रिव्यू शुरू किया, मैंने बकायदा बोला, आपने सुना नहीं, ख्याल ही नहीं किया। मुझे तो आयशा के रिएक्शंस इस वीक समझ ही नहीं आए। आयशा और जो गायब भी हो गई है, अब वो गायब भी हो गई है ना। कहाँ जाएगी तू? क्या बनाया है तूने? ना तेरे को कुछ जॉब है, ना तेरा बंदा, तेरे बंदे दे नाल तू रहना चाहनी है, ना मां ना रहना चाहती है। प्रेग्नेंट भी है, तुझे पैदा किया है। और वो माफिया भी मतलब शर्मिंदा है, शक्ल से लग रहा है इस एपिसोड में। तो मुझे तरस भी आया थोड़ा सा सबा फैसल के कैरेक्टर पे, कि जोया भी आके घर बैठ गई है। एक तो जोया के कैरेक्टर को जो कभी कभी ग्रे दिखाने लग जाते हैं ना, मेरा दिल करता है जोया कोई ग्रे श्रे नहीं, जोया ब्लैक चप्पल उठा के उसके मुंह पे मारूं, इसे रख के, मतलब वो चोरनी है वो चोरनी है। वो ये वाला फैक्ट तो एक्सेप्ट करने को ही नहीं आ रहे। वो नहीं कर रही, वो गलत है। हाँ, इसके अलावा वो जो झूठ बोल के डॉक्टर को झूठी है कहती है मैं, मेरी जान बचा ला, मेरी शादी बचा ला। दैट वाज फनी। डॉक्टर ने वैसे अच्छा जवाब दिया कि भाई हम इस तरह की। मुझे अच्छा, वैसे एक्टिंग सबकी बड़ी अच्छी जा रही है। एक्टिंग यार जेनिस की बहुत अच्छी है। मैं तो बोल हाँ, जेनिस ने बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर किया है। सबा फैसल वो जो आगे बैठी माँ, वो माँ के पास आगे बैठी, तुम्हारी वजह से हुआ है जो उधर मुझे उसका एटीट्यूड बड़ा, तुम्हारी वजह से आयशा आ गई, अब मैं भी आके बैठ गई, ये हो गया। वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था। इसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा हाँ, वो जो बानो का एक वो जो लव इंटरेस्ट कभी दिखाने लग जाते हैं, कभी बिल्कुल उसे दिखाना भूल ही जाते हैं। इस वीक तो दिखाया ही नहीं। वो अभी नहीं ना, अभी उसका टाइम नहीं है। वो भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आता, उसकी क्या वेवलेंथ रखनी है कोई पता नहीं। बस हाँ, बस में यही अगली एपिसोड में फिर से वही नई चीज़ शुरू कर रहे हैं ये, कि जी एक वो डेड बॉडी मिली है, आके पहचान ले तो उनको लगेगा कि शायद आयशा है। तो आयशा तो ऑब्वियसली नहीं होगी। आयशा कैसे अच्छा, बच सकती है? अगर हब्स खत्म होने वाला है ना, 30 एपिसोड्स हो गई हैं, 30 हो गए। अगर फॉर एग्जांपल खत्म भी होने वाला है, फॉर एग्जांपल तो क्या हो ही गया, हो ही जाएगा। मेरे अभी हब से बहुत सारे सवाल रहते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे हाल होते हुए सादिया, यस, आई वॉन्ट टू नो सादिया स्टोरी। अगर ये सादिया का नहीं बताते कुछ, तो इसका मतलब है कि हम यही समझेंगे कि सादिया वाकई अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, किसी अफेयर की वजह से बासित को छोड़ के गई है। जो बताया है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बताया यही है। और सादिया भी मरने से पहले कुछ भी बता के गई है। तो दिस वुड बी इनजस्टिस फॉर सादिया's कैरेक्टर। यस, तो हाँ, सो आई थिंक खत्म। हाँ, अब सो मूविंग ऑन, अगर जी अगर की तरफ चलते हैं। अगर आज मुन अगर का चल गया है। अच्छा, आपने मुझे लिखवाया था पिछले हफ्ते उमैर अहमद की हीरोइन, जेन ऑस्टिन की हीरोइन, इसका क्या मतलब था? अच्छा, ये बताएं पहले। ये लास्ट वीक लिखवाया था, हमने डिस्कसिंग किया था। जेन ऑस्टिन ना बाहर के एक बड़े अच्छे राइटर हैं जो कि रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह निकलते हैं। तो वो बड़ी कह रही थी कि हमारा प्यार जो है वो जेन ऑस्टिन की कहानियों वाला है। हो भी गया जो मैंने कहा तुम्हारा प्यार जेन ऑस्टिन की, तुम्हारा नाम उमैर अहमद की कहानी वाला है। उनके वाला भी नहीं है। अच्छा, मिसबा नौशीन वाला है। वो कौन? कैसी तेरी खुदगर्जी की राइटर। अच्छा चलो ठीक है, हाँ जी बोले। अच्छा, इस हफ्ते क्या हुआ? इस हफ्ते में बड़ा मजा आया। पिछले हफ्ते खैर उसकी शादी हो गई, हुरिया की और फारूक की जी, और वो ब्याह के अपने हस्बैंड के घर आ गई। कसम कहने लगा था, खैर कसम भी हस्बैंड ही होता है। तो वो ना अक्सर में जुगते मार मार के कसम को इतना तजलील बना दिया गया है, वो लगता है होता कसम ही है, ऑड लगता है लेकिन कहना। हाँ, तो वो ऑड हो गया है। अच्छा खैर, हाँ, तो मुझे ना फारूक की और हुरिया की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। मियां बीवी की जिस तरह वो उस पे वादे करता है और हर हस्बैंड की तरह यकीन दिलाता है। एंड आई लाइक द केमिस्ट्री ऑफ हुरिया एंड हर सास।
बहुत, वो तो बहुत खूबसूरत है। मुझे लड़ रही है ना ऐसे ऐसे सास बहू की लड़ाई हो तो अच्छी लगती है। मुझे ना तू मैं याद आ गया। आपको याद है तू मैं स्टार प्लस पे मेरा आता तो था, फेवरेट था वो। तो वो मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे वो सास बहू का ना मैं चाहता हूँ। रीमा लागू थी ना उनमें, जी, उसमें रीमा सुप्रिया लागू थी। पाठक और रीमा लागू सुप्रिया थी। पाठक नहीं थी, क्या नाम था उनका? थी वो जो नच बलिए मन नच सीजन बलिए, 1 तो सीजन सुप्रिया 1 नहीं नाम उनका, नहीं सॉरी सुप्रिया नाम सुप्रिया है समथिंग, लेकिन सुप्रिया पाठक हाँ, नहीं है। सुप्रिया समथिंग। लेकिन सुप्रिया पाठक तो वो है ना, हाँ वो तो हमारी फ्रेंड है। हंसा है ना, नगाड़ संग ढोल, वही हमसा। वो दीपिका है गाड़ा संग तो डोल। उसमें टन ये काट दो। नहीं काटना, ताकि इसको तमीज हो कि जब कैमरा ऑन होता है कि कौन सी हरकतें करनी है कौन सी हरकतें नहीं अच्छा हाँ, करनी। लेकिन वो एंड पे तो सुप्रिया पाठक की होती है ना हाँ गाने के। अच्छा खैर, कहाँ सुप्रिया से, तो मुझे यार वो बड़ी क्यूट लगती है। रही बात अगेन, मुझे शुरू से ही एनी के कैरेक्टर से issue है। अभी तक क्योंकि वो अजीब, उनको ना वो कुर्बानियों की कोई खुशी भी नहीं है। हाँ। अब तो खुशी भी नहीं है अब ना? तो वो रोने पिटने डाल दिए ना उसने। अब तो वो अजीब अपने वो हो रही है कि जी मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया अपनी जिंदगी के साथ। हाँ। हालांकि हाँ जो भी है। खैर मुझे इस वीक एपिसोड अच्छी थी, मुझे मजा आया सास बहू के। मुझे मजा सिर्फ हिना अल्ताफ का है। मैंने आपको बताया ना हिना अल्ताफ इज अ गुड एक्ट्रेस, है ना? वो कहती है उसकी सास कि हमने तो अपनी सास को बेसिड पर जवाब नहीं दिया, तो कहती है आप अपनी सास का बदला मेरे से क्यों ले रही है। बड़ा मजा तो आता आगे से सास भी बेचारी थोड़ी लाजवाब भी होती है, लेकिन मजा आता है, मुझे मजा आ रहा है। मुझे ये मतलब इस तरह की अगर सास बहू में नोकझोंक हो तो मेरे ख्याल में चलनी चाहिए। मतलब ये तो नेचुरल है। ये थोड़ा एंगल ये भी दिखाया हाँ, ये क्यूट भी था, वाला। हाँ। हाँ मुझे अच्छा लगा है, मुझे अच्छा लगा। अच्छा खैर अभी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि जी कजन से शादी होगी जुनैद की, और लेकिन इनके लव मास के मुसलसल चल रहे हैं। वो तो निकाह भी करने लगे हैं। पॉलर वाली जो लड़की है यार, पॉलर वाली जैनी उसका नाम है जी, उसकी अम्मी का स्टांस मुझे बहुत पसंद है। वो जो शबीर जान की बीवी है, बिल्कुल सही है। वो सही कह रही हैं कि उसने अपनी बहन की शादी तो धूमधाम से कर दी और तुम्हें वो छुप छुप के मिल रहा है अभी तक, और ऊपर से आर्टिफिशियल अंगूठियां भी दे रहे हैं। अंगूठी दे रहे। सोने ही रेखी कहती दे तो फिर बाद में मैं मानूं। हाँ, चलो। 20 रुपए की 200 रुपए की तुम्हें अंगूठी उठा के उसने दे दिया और तुम खुश होती जा रही हो। अच्छा खैर एक और चीज़ मैंने कहनी थी कि जब हम अप्रिशिएट ही कर रहे हैं तो फिर उनका नाम नेक्स्ट वीक में निकाल के नहीं आना, मुझे उनका नाम नहीं आता। शबीर जान की जो वाइफ हैं, 3 ड्रामे देख चुके हैं, तीनों में शी इज डूइंग परफेक्ट। उन्होंने कभी अपने सीन के साथ अनजस्टिफिकेशन नहीं की। दोबारा में हमने देखा उन्हें उधर भी वो बड़ी अच्छी माँ बनी माहिर की। फिर इधर अगर में बड़ी अच्छा वो जॉब कर रही हैं हब्स में फरीदा उनका नाम है। वो मस्ट अप्रिशिएट, बहुत अच्छी, मतलब लाइक। और हर कैरेक्टर में जब आप उनको देखते हैं ना तो आपको पता लगता है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर पे काम किया है। नो डाउट तीनों की जो साइकी है कैरेक्टर्स की या जो नेचर है वो सेम है, बट आपको वो तीनों सेम नहीं लगते। ट्रीटमेंट उन्होंने लगा रखा है। जबकि सबा फैसल की कुछ ड्रामों में ऐसा होता है कि सबा फैसल वही उठ के वहां से सेट से उठ के यहाँ पे आ गई, यहाँ सेट से उठ के वहां चली गई। मुझे वो फरीदा शबीर ने बहुत अच्छा काम, वेरी नाइस, कुडोस। क्या हुआ? आंटी क्यों? मैंने आंटी तो नहीं बोला, आंटी नहीं कहा इसने। मैंने कहा फरीदा जी। अच्छा ओके, नहीं फरीदा जी बोला है। क्या हो गया? आंटी भी कह सकता हूँ, क्या हो गया? क्यों कह सकते हो? क्या कहूँ? फरीदा बाजी। हाँ अच्छा खैर चलो बोलो। वो क्यूब्स वाला पिज्जा मैंने खाना है। तो वो तो मिल जाते हैं कहाँ पे? हर जगह ही मिलते हैं। नहीं, चकोर पिज्जा मैंने नहीं खाया अभी तक, तिकोना ही खाया सारी जिंदगी। हम यहाँ पे खाने डिस्कस नहीं कर रहे, हम कर सकते हैं। ये नदीम बेग का ड्रामा नहीं है। लेकिन उन्होंने खाना डाल दिया इसमें। मैं आपको सच खाने के बहुत ज्यादा चीजें थी, किचन में जाओ नाश्ता बनाओ हस्बैंड के लिए। नदीम बेग के कोई स्टूडेंट होंगे ना। हाँ शायद। चलो नदीम बेग के तो ड्रामों में खाना बहुत होता है यार। आगे फीके ड्रामे की अच्छा चले बस। हाँ अगला फीका ड्रामा तो वहम है। हाँ तो फीका ही है। तो मूविंग ऑन टू वहम। जी मून वहम। मैं डिसअपॉइंट हूँ वहम से। क्या? स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, चीजें सारी अच्छी जा रही हैं, दुख हो रहा है मुझे रुखसाना। आप रुखसाना के लिए दुखी हैं? हाँ। जो कि अच्छी बात है। स्क्रिप्ट से मुझे कोई जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, दुख होना चाहिए। हाँ। अब फील हो रहा ना, अब रुखसाना की हर गलत हरकत भी जस्टिफाई हो रही है। तो इसमें गलत क्या है? उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ही होना चाहिए था, तो अदरवाइज तो फिर सब कुछ नॉर्मल होता रहता ना। What do you think? हाँ बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं रुखसाना टाइप जो कैरेक्टर्स है ना
उनके साथ बहुत जल्दी कनेक्शन बिल्ड कर लेता हूँ रुखसाना टाइप इस तरह की जो क्योंकि आप रुखसाना है। मैं भी थोड़ी सी रुखसाना कितने निकाह हुए हैं तुम्हारे? लाख लानत है भाई, कोई निकाह शिकाह नहीं हुआ अच्छा, मेरा। हाँ, अच्छा। ठीक है तो देखो खावर देखो ना अपनी उस पे आ गया है। अड़ी पे अड़ी, हाँ। क्या कहेंगे ऐसे? उसको मैं गंदा लफ्ज यूज करने के फिर मैंने कहा अच्छा, नहीं, ठीक वो है, बाजा बजाने लग गया है। ठीक है, अच्छा जो वो बजाना चाह रहा है यार, वो- मून आप बहुत बदतमीजियां करने लग गए हैं ड्यूरिंग वो द शो। बाजा बजा रहा है यार। अच्छा चले बजाएं, वो बजा ही रहा है बाजा, चले। हाँ जी। तो शैतान मुझे इसमें तो नजर आने लग गया। वो उसने अपनी बेटी को भी भड़का दिया, अपने दामाद जी, को भी भड़का जी। दिया, अपने जो पहला जो बच्चा है मतलब इकलौता बेटा फरीद, उसको भी उसने बुला के दोबारा से वो जॉब पे रख सो आई फील लाइक कि ये रुखसाना के साथ वो ही हो रहा है जो मुकाफाते अमल होता है। रुखसाना ने क्या किया है? मैं बताता हूँ, जो जिसने सास के साथ झूठ 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 के वो दे के वहम का जो हाँ, उसको और अपनी बहू के साथ भी, तो अब वो बहू गडरिया के आया, साथ तो- सॉरी शेर शेर आया शेर आया वाला सीन हुआ है। तो बहू के साथ तो भी जुमा 8 दिन हुए थे बेचारी को करते हुए, थोड़ा सा जुल्म और दिखा देते। तुम जानते कि मैं ईश्वर की और क्लास हाँ। होती अच्छी। ईशल इसी काबिल है। हाँ, तो सायरा इस वीक कुछ थोड़ा कम रही। सायरा एक ही सीन था सायरा का, तो उसका इतना खास खैर सब कुछ खुल गया है, सब कुछ खुल गया है, सब कुछ- आई थिंक सब सब कुछ। लेकिन अब देखो ना खावर ने कैसे पलटा मारा है, जाके खुद ही जुनेद को कह दिया कि मेरे पे ये इल्जाम लगा रही है ताकि वो यकीन ना करे। लेकिन निकाहनामा तो होगा उसके पास जी। जो आगे जाके शायद दिखाए, लेट्स सी क्योंकि उसने कहा था कि मेरे पास सारे सबूत हैं। हाँ। और अगली एपिसोड के टीजर में ये भी दिखाया है कि उनको वो नसीम मिल गई है उसको, ईशल को और जुनेद को। और ईशल ने उससे पूछा है कि आप अपनी माँ तो बता दिया था कि ताईजान बाप कौन है ये भी बताएं, तो अब नसीम ज़ाहिरा शायद बताए तो फिर जुनेद को होश आए। आई थिंक वहम एंड होने लगा है। हाँ होने वाला है। अच्छी बात है, 24 किस्तें हो गई हैं। अच्छे ड्रामे इतनी ही एपिसोड्स के होने चाहिए। और मेजरली इस वीक कुछ बात करने को है नहीं। कुछ वहम इज गोइंग गुड, सब कुछ अच्छा जा रहा है। क्या मुझे इस वीक पसंद सबसे ज्यादा मुझे आया था जो सास और बहू आपस में गले लगते हैं, दैट वाज सो छोटा सा सीन था, कुछ सेकंड और विदाउट डायलॉग्स, हाँ विदाउट इस तरह ये होती परफॉर्मेंस, यस, ये होती है एक स्टार पावर ही कह सकते हैं। स्टार पावर कहने, हाँ मतलब ये कहते हैं टैलेंट। हाँ, टैलेंट यही होता है कि भाई आपने बोलना भी नहीं है और सारा परफॉर्मेंस बेस्ड है और आप कर गए। इसके अलावा नौकरी पे भी वापस आ गया उसका बेटा। रुखसाना बेचारी जलील हो गई, उनके घर गई, घर जाके भी इसको जुनेद ना मिला जी। जुनेद ने मुंह फेर लिया और वहां पे आके जो भी खैर जुनेद का तो, जुनेद की भी चीजें जस्टिफाइड हैं। देखा जुनेद, आप जरा ना करेक्टर्स को करेक्टर के हिसाब से जाके सोचे। जो आप ग्रे करेक्टर की बात करते हैं, हम अक्सर जो हम सीखते हैं, अगर आप करेक्टर के हिसाब से सोचें तो जो चीज चल रही है सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। मुझे तो किसी मैं वही कह रहा हूँ ना कि स्टोरी में तो कोई जोल है ही नहीं। हाँ। स्टोरी की फ्लो में भी कोई जोल नहीं है। हाँ। मुझे पर्सनली जो चीज आपको पर्सनली बुरा लग रहा है वो अलग बात है, आपको उस करेक्टर के साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया ना, तो मेरी ये एक अच्छी बात उसके है। साथ है। हाँ तो ये एक अच्छी बात है। तो ठीक है, मूविंग ऑन टू मेरी शहजादी। जी मून, मेरी शहजादी। पिछली एपिसोड को बड़ा मजा आया था जी। पिछली एपिसोड में उसको बैठे बैठे टिकट मिल गई ना जी, हमारी फ्रेंड को जी, दानिया को जी। अच्छा मुझे एक पिछले हफ्ते की पिछली एपिसोड की मैंने एक चीज़ लिखी थी जो मुझे बड़ी पसंद आई। शरफू का और नाना जान का जो है ना वो मुझे रिलेशन वो बड़ा पसंद है, केमिस्ट्री। वो जो एक नॉर्मल रेगुलर नौकर मालिक है ना उस तरह का नहीं है उसमें। वो शरफू को मजाक भी करते हैं, शरफू भी आगे से मजाक करता है, तो वो झुकते पुराना मुलाजिम है ना, तो फिर हाँ। बड़ा पॉइंट नोट किया आपने, बहुत बड़ा पॉइंट था ये पॉइंट अगर हम डिस्कस ना करते तो हम रिव्यू कैसे करते आज। चलो व्हाट वाज दैट? हाँ तो ठीक है ना। अच्छा खैर बोले, क्या ठंडे क्यों पड़े हुए हैं आज? ड्रामे ठंडे हैं, मरे हुए हैं आप, मर गए। कसम से डिस्कसेबल कुछ नहीं है किसी ड्रामे में आज इस हफ्ते तो किसी ड्रामे में कुछ डिस्कसेबल नहीं। हाँ तो बस ये तो मैंने भी नोट किया, टाइम गुजार रहे हैं। खैर ये कि हम थोड़ा रिकैप टाइप कर रहे हैं तो उसमें जो चीजें अच्छा बाय द वे मुझे इस आई एम लविंग शहानाज कैरेक्टर। शहाना का कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ा इस वीक थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे उर्वा में भी थोड़ी जान आई है ना, आपको भी फील हुआ है? इस हफ्ते बहुत मजा आया मुझे उर्वा की। अच्छा मुझे जो इस वीक जो पसंद नहीं आया वो जो सियासी रैलियां चल रही हैं वो इतनी, या तो ड्रामे इतने स्लो हो जाते हैं या कुछ ड्रामे जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत है उन पे फेरा चल जाता है, कम करते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आई। वो अब 10 औरतों को बिठा के वो लगी हुई है ना बात करने जी। कि जो पहले छाना करती रही हैं, हॉस्पिटल बनाया, ये बनाया, वो किया, वो अब दानिया करेंगी, आप वोट डाल देंगी? हाँ जी हम वोट देंगी। कुछ 6 औरतें बैठी हुई हैं कुर्सियों पे। नहीं 10 होंगी।
वो घर घर जा रही हैं। अच्छा घर जा आप कभी, आपके घर कभी नहीं आए वोट लेने? हम वैसे दे देते हैं वोट। कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि वो रिक्शा करा देते, कुछ घरों में ही थोड़ी कोई आसपास की औरतें इकट्ठी करके औरतों से वोट लेने के लिए इस तरह आते हैं। पता नहीं, मैंने तो कई दफा देखी हुई है। अच्छा खैर, इसके घर रहता कब हूँ जो मोहल्ले वगैरह में ना इससे होता है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें मुझे बहुत खल रही हैं वो ये है कि जब ये दानिया का मजाक उड़ाते हैं ना शहरोज, और दूसरी कौन है, उसका नाम क्या है, अलमास सॉरी, वो बहुत कैरिकेचर, बहुत बुरा लगता है, क्रिंज वर्दी लगता है। एक तो वो सीन लिखे गंदे गए हुए हैं, मतलब वो सीन ऐसे हैं कि आप उनसे थोड़ा ना उनसे नफरत करें, उनसे करैक्टर से नफरत हो रही है। फिर ना मुझे इन आर्टिस्ट से भी नफरत हो रही है। अली रहमान और वो जो दूसरी खातून है वो बहुत गंदी एक्टिंग कर रही है, बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब इस उन सीन्स में जो मैं हंसा था थोड़ी देर पहले, मैं वही हंसा था। किस पे? जो आपने कहा था ना कि यूं हंस रहे हैं, हाँ मैं यही वाला हंसा था। हाँ, जो शहरोज हंसता है अजीब नहीं, ये चुड़ैलों की तरह तो नहीं हंसता वो नजीबा हंसती होगी उस तरह। अच्छा खैर, हाँ फिर मुझे वो अच्छा तारीफे ही हैं। नुमान मकसूद का मुझे बड़ा पसंद आया, वो तो सबसे अच्छा कर रहे हैं। नुमान मकसूद की एक्टिंग और कैरेक्टर स्पॉट ऑन है जब वो। और एक चीज़ और भी आपने रियलाइज़ की कि वही कासिम अली मुरीद वाला एलिमेंट आने लग गया है कि चीज़ें जिन पे एम्फेसाइज करना है उन पे एम्फेसाइज नहीं हो रहा, इधर जिधर मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, तो वो मुझे वो टिपिकल कासिम अली मुरीद चीज़ पसंद नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे एक भी चीज़ कासिम अली मुरीद के काम में ना फ्लो नहीं होता। मैंने चीज़ रियलाइज की, आपको उसका कोई भी काम उठा लें, नीली जिंदा देखा था, फ्लो था? सच बताना, बिल्कुल भी नहीं। तुम हालांकि तो है ही नहीं था, तुम्हारा बड़ा फेवरेट ड्रामा, उसमें फ्लो नहीं था। मेरे हमसफर पता नहीं कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे हम जर्नी बनाते हैं, और वो जर्नी क्या उन कैरेक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड भी है कि नहीं, तो और क्या वो कैरेक्टर अपने अंजाम तक पहुंचते नहीं। टिच बटन में यही हुआ, ठीक है, और इधर भी कहानियां लिखी अच्छी गई होंगी, नो डाउट जंबील ने सही लिखा होगा, लेकिन वो कन्वे उनकी जो। अच्छा, जंबील की तारीफ करना चाहूँगा मैं इस एपिसोड में। उन्होंने एक पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि दानिया को कोई भी नहीं जानता, फिर भी हर कोई कह रहा है दानिया बीबी जिंदाबाद, दानिया बीबी। अब आप देखो ना, हमारे पाकिस्तान में यही होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा लो, पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से किसी खोते को खड़ा कर दे तो हर बंदा कहेगा खोता जिंदाबाद, खोता जिंदाबाद, ये बड़ा यूनिक होता है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने हमें दिया है। तो अंधे हैं ना लोग, खोता अंडे भी देता है। इन एनको को उतारने की जरूरत है। चले जी, आई थिंक दैट्स इट। ड्रामा अभी ठंडा जा रहा है, तो मैं कहूँ कि बहुत अच्छा ड्रामा, तो सॉरी नहीं, मतलब नॉर्मल पेस में शुरू हुआ था, ये जिस पेस में शुरू हुआ था उसी पेस में ही है, और स्लो पेस ही है। मेरे ख्याल में एंड तक ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई उस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स। अच्छा, एक इस ड्रामे की मुझे बड़ी खासियत है, जब आप देखने बैठते हो ना फिर आप पूरा ही देखते हो। ये एक इंटरेस्ट पता नहीं क्यों इसमें एक है, इसमें कोई चीज़ है। चले जी, नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पिंजरा। जी, परवरिश बोलो ना। आज मैंने परवरिश भी नहीं बोला, एक और लफ्ज़ भी मैंने इसका नाम रखा था, पहचान भी नहीं बोला, डायरेक्ट मैंने पिंजरा बोला है। पिछले दिनों मैं किसी एक व्लॉगर, ये जो पॉडकास्ट भी आजकल बड़ी हिट हुई है ना, ये भी कोई चीज़ होती है, हम भी करेंगे कभी। मैं भी बड़ा होकर लंदन जाऊंगा। अच्छा खैर, तो हम भी करेंगे, मैं भी जाऊंगा। हाँ, एक दिन मैं भी जाऊंगा, तो हम भी करेंगे कभी पॉडकास्ट। तो एक मैं किसी की पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो पिंजरा को, उसकी पिंजरा की बेइज्जती कर रहे थे। Really? आजकल कैसे ड्रामे बन रहे हैं, पिंजरा, ये वो। You see dramas like Pinjara, Devar, Nanand, पिंजरा तो आजकल चलने वाले ड्रामों में वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। पता नहीं, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा पता लगे व्लॉगर हो शायद, लेकिन पिंजरा इज नॉट अ बैड ड्रामा। मुझे पिछली एपिसोड में तारीफ करनी है। वो ड्रामों की शायद नामों के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है नाम भी उसका बिल्कुल परफेक्ट है। पिंजरा में कोई कमी नहीं है नाम में। हाँ, और बल्कि पिंजरा जैसे ड्रामे तो और बनने चाहिए। वही वाली बात जैसे लास्ट वीक भी मैंने बोला कि पिंजरा अब भी आया है तो बहुत लेट आया है, बहुत लेट हो गया। अच्छा खैर, अच्छा थोड़ा सा बिफोर स्टार्टिंग रिव्यूज, बहुत सारी तारीफ करो आज अधिका ज्ञानी की। अधिका ज्ञानी बहुत सारी, जितनी सूरज को चिराग दिखाने के मतलब जितनी, मतलब ये जितनी ये बैठी हैं सारी जो उसके आसपास ड्रामे कर रही हैं, उनका एक्सपीरियंस एक्टिंग में अधिका से पता नहीं कितने सालों का ज्यादा है। 20-15 जितने भी ड्रामे हम आज का रिव्यू कर रहे हैं उन सब के, लेकिन वो बंदी क्या है,
उसके वो वाले एक्सप्रेशंस थे जो वो उधर बैठी थी स्टेशन में, हाँ वो आपने कभी उस पे आपने डिटेल में देखा है? आज आप ना कोशिश करना कि घर जाके ना हाँ डिटेल में वो सीन पूरा देखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो जो उन्होंने सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, और वो जिस तरह वो कांप रही हैं और हाँ। जिस तरह उनके लरज रहे हैं होंठ और वो सारा। और सेम लास्ट वीक चूंकि हमने डिस्कस नहीं किया, वो वाला सीन जिसमें उन्होंने अबीर को थप्पड़ मारा, हाँ, ओफ, ओए होए होए, मेरे ख्याल में वो इस ड्रामे का और हदीका का वन ऑफ द बेस्ट सीन्स था। जिस तरह वो उसको, और यार मुझे सबसे प्यारी बात इस ड्रामे की ये लगती है कि अगर थप्पड़ पड़ते हैं वो असली थप्पड़ होते हैं जी। हदीका ने बताया एक इंटरव्यू में, निदा के इंटरव्यू में शायद बताया कि नजफ बिलग्रामी इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि उन्होंने कहा अगर थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मारना है, 50 टेक लेने 50 टेक लो, लेकिन वो लगे बच्चे खाते होंगे चपेड़े हदीका की तो नजर आता है ना मेहनत, हाँ, मेहनत नजर आती है। अच्छा, आई फील लाइक ड्रामा आगे बहुत डार्क होने वाला है, क्योंकि वो वकील तो फिर इसको वो थोड़ा उसमें ना शैतानियत नजर आई है। और अब अगली एपिसोड में ये भी दिखाया कि उमर जो है वो उसकी डेथ हो गई है। हाँ, वो उमर की भी डेथ हो गई जो बच्चा। सेकेंडली वो अब देखना मंशियात भी पकड़े जाएंगे, मंशियात वाला एंगल भी आएगा, वो भी आएगा, काफी कुछ आएगा। तो लेकिन एपिसोड बहुत अच्छी थी, एपिसोड ये वाली बहुत। अब फुरकान कुरैशी की और वजीहा की अब केमिस्ट्री बढ़ रही है, तो वो मुझे अच्छा लगा जब वो कहता है आपके बहन भाई उठ के चले गए हैं, कहती मेरे बहन भाई नहीं है, मेरे बच्चे हैं। और वो उस वक्त जब वो भागता है ना, दौड़ लगाता है, वो दौड़ बड़ी मजे की अच्छा था वो, कि यहाँ दाल नहीं करनी। अच्छा, खैर बिली खंबा नोचे वाला हिसाब। अच्छा, खैर मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा, वो फिरोजा भी के गले लग के जो रोती हैं हदीका, वो भी सीन बहुत अच्छा था। हदीका के तो सारे सीन, हदीका की क्या ही तारीफ करें। मुझे अजान का कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है कि अब अजान के हाथ में है सारा कुछ, तो देखें वो किस तरह सिचुएशन को वो करता है। आशिर वजाहत, आशिर वजाहत, चलें लेट्स सी। और अच्छा हाँ, जवेसा बार बार उसको कह रहे हैं वजीहा को कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे बर्बाद हुए, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे बर्बाद, तुम्हारी बेटी को फोन जैनी ने दिया था, दुआ ने नहीं दिया था, तो क्यों बार बार। एक ना मुझे एक चीज बताइए, जावेद जो है वो वजीहा को वो कर रहा है, दुआ वर्सेस अबीर, हाँ ये एक प्लॉट है जो हमारे दिमाग में जबरदस्ती डाला जा रहा है, लेकिन वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया इन दोनों इन लड़कियों का आपस में क्या इशू है। दुआ की तरफ पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, हाँ, दुआ की तरफ ठीक है, लेकिन इतनी वो नहीं है जिस तरह अबीर का भी वो सारा नजला दुआ पे डालते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता। वही ना, क्यों कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए था, कुछ या जिस तरह दुआ के अपनी मदर के साथ लंबे लंबे सीन्स होते हैं जिसमें सिर्फ यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि अबीर नहीं अच्छी तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये होता है, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बट ये है कि जवेद साहब मुझे समझ नहीं आ रही वजीहा को क्यों वो कर रहे हैं ब्लेम। तो जिसका का शायद इकलौती दोस्त उसकी यही है खदीजा की, नहीं तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह क्योंकि उसके बच्चे इन्फ्लुएंस्ड है ना वजीहा से, तो शायद इसलिए भी और वो पहले भी अबान का तो जो एग्रेशन है वो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेसमेंट में दुआ ने ऐड करवाया था ना उसने, ठीक है, तो वो बेसमेंट की एग्रेशन उसकी वो मार्को टाइम में निकल गई। पिछले वीक 2 कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए इस ड्रामे में जो मुझे दोनों बड़े पसंद आए। कौन से? एक तो याले सरहदी जी, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल में उनका सिर्फ ये इतना ही रोल होगा, हाँ खत्म हो गया है। और दूसरा था जाना हुसैन जो यासरा रिजवी की नंद है, वो जो एसपी बनी हुई हैं पुलिस की, उन्होंने भी बड़ा अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद है। तो बस यही है ड्रामे में, अच्छा जा रहा है। आई थिंक और कुछ रहता तो नहीं है, सारा हो गया कुछ अबान जो है वो चला गया उधर इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। अबान थाने चला गया, अब उसके आगे क्या अबान थाने चला गया तो जाना ही था उसने, अब आगे उसके साथ जो कार्रवाई होगी उसका पता चलेगा। और अच्छी बात, अब मैं चाहता हूँ कि अगर हमने जिंदगी में पहली दफा जुवेनाइल कोर्ट क्या बोलते हैं सेल देख ही लिया है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, अब प्लीज प्लीज का फायदा भी नहीं है, ड्रामा तो बन गया होगा। जुवेनाइल जो सेल है उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी माहौल है, उसका ट्रू पिक्चर जो है वो हम तक पहुँचे, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें थोड़ा इस मामले में भी पता होना चाहिए। अच्छा खैर, बस मूविंग ऑन टू निसार साहब की परेशानियाँ। रहता है फ्रॉड, रहता है, कब खत्म होगा पता नहीं। चलें जी, मूविंग ऑन टू फ्रॉड।
अब मैं रो लेता हूँ थोड़ी, मैं बहुत रोल अथॉरिटी जी क्यों, कब खत्म होगा ये, इसमें क्या होगा फ्रॉड में? कितनवीं एपिसोड है, मैं ढूंढ तो लूँ, 30वीं 31वीं 31 हाँ हाँ 31st एपिसोड थी। जी। घसीट रहे हैं, माइला की शादी करवा दी है उससे, जी माइला फिर ऐसे बनी हुई है, वो कहती मैं तो तलाक की बीवी अच्छा, थी। जो माइला के वो जो कहते हैं ना कि वो पागल हो गई है, मेंटल टर्मोइल जो उसका दिखा रहे हैं। पागल ही कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ शी इज नॉट, शी इज इल, हाँ मेंटली नॉट वेल, मेंटली नॉट स्टेबल, क्योंकि कुछ लोग फिर कहते हैं कि इनसेंसिटिव हो जाता है। वो उन्होंने एस्टैब्लिश ही नहीं सही तरह से किया, पता ही नहीं लगा कि कितनी पागल बंदा है। मरा है तो नहीं पागल हुई, सास ने घर से निकाला तो पागल हो गई। हाँ बेसिकली तो उसको ये था ना कि मुझे इस घर में रहने दें, तब तक तो ठीक थी, जब शोहर की डेथ हुई तब तक ठीक थी, सास ने घर से निकाला तो वो मेंटल हो गई। मतलब बंदे मरे का तुझे कोई दुख नहीं, घर से निकाले जाने का तुझे दुख है। उसका साइकियाट्रिस्ट जी वो बस खानापुरी की हुई है कि साइकियाट्रिस्ट रखा हुआ है, लेकिन उसके क्या मसाइल हैं, उसके क्या हाल है, लेकिन उसके सेशन तो मोस्टली निसार साहब और उसकी अम्मी कर रही होती है। माँ ही बैठी होती है, आज तो कहती सब्जी भी काटी है उसने और बैठी भी है किचन में, शुक्र है अल्लाह का। बहुत पैथेटिक ड्रामा है, बहुत अच्छा बाय द वे लास्ट वीक रिवील भी हो गया, ये भी डिस्कस नहीं किया कि एहसन जो है वो पता उसका चल पहला गया, हस्बैंड है। बता दिया माया ने कि ये शजी जो है वो तबरेज है, कोई फर्क ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। लाला मुज़क्कारियां ये तो वही साहब है, शर्म करो थोड़ी, ये तो वही साहब ये है। तुमने बगैर थे कि मैं वही कह रहा हूँ, इसकी जबान को मेरा ये जो भी बोलता है ये इंसान, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैंने डे वन से ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि चैनल फैमिली ओरिएंटेड रहेगा। डिस्क्लेमर लिख के चला दो। ये तुम्हारी गंदी आदतें, किसी भी कैरेक्टर का कोई भी इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि हम फ्रॉड का नाम रख दें लाला मुज़क्कारियां। अच्छा खैर, हाँ बोलो यार, क्या करें। शान की और माया की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब अगले एपिसोड में फिर उनको वही, आई थिंक एक तो मैं कह थक गया हूं, वर्स्ट एपिसोड ऑफ फ्रॉड। देखो कितनी ये क्या होगी, वर्स्ट के साथ साथ ये फिलरेस्ट एपिसोड थी, इतना बड़ा फिलर था, कुछ भी नहीं हुआ इस एपिसोड में, कुछ भी नहीं। पिछली में हुआ था बिग रिवीलेशन, हाँ। इस एपिसोड में तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। आंटी ने ये कह दिया कि मैं अपनी बेटी को, तुम लोग मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास की तरह अपर क्लास में भी बेटियां तलाक हो घर आ जाए तो वो बुरी बात होती है। लोअर क्लास हो। आप लोअर क्लास है। आई थिंक मिडिल क्लास में ज्यादा होता है। मिडिल क्लास में ज्यादा होता है। हाँ। तो कहती है हाँ मैं भी अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवाऊंगी ना, मैं भी उसको गंद के साथ, तुम बात करो, मैंने ये 2 दफा देखा आज एपिसोड, कैन यू इमेजिन? क्यों? एक दो रात को देखा था, सुबह मैं उठा ना जब, तो मैंने कहा कि यार ये मैंने फ्रॉड देख लिया था रात को, फिर मैंने कहा हाँ देख तो लिया था, लेकिन उसमें हुआ क्या, शौक में मैंने कुछ 3-4 मिनट में फिर एपिसोड पूरी देखी, आगे डेट पे डेट कर रहे हैं, फिर मैंने देखा फिर भी उसमें कुछ नहीं निकला। माया और शान डेट पे डेट जिमल के साथ, और जिमल जब भी जाती है उनके साथ स्कूल की वर्दी में जाती है, ये मुझे समझ नहीं आती। मुझे स्कूल से पिक करने जाते हैं, रास्ते में लंच करते जाते हैं। जिमल का तो सबसे अच्छा कैरेक्टर है ना, उसको जो मर्जी करा ले, जो मर्जी जिस तरह जिस उसमें करा ले। खैर नहीं मजा आया, वेरी इनसेंसिटिव ड्रामा। सॉरी संजबील अपी, फ्रॉड इज अ वेरी, अच्छा आई फील लाइक मैंने फ्रॉड का मसला निकाला इस दफा, मैंने नहीं निकाला है। अगर आप देखें सभा के पिछले कुछ एपिसोड, कुछ ड्रामास, बिलखसूसन चीख, चीख वाज अ वेरी गुड ड्रामा। उन्होंने सारा ड्रामा जो दिखाना था ना, वो शुरू के 7-8 एपिसोड में दिखाया था। अच्छा। फिर सारा फिलरेस्ट था। हाँ। उसके बाद ना वो आखिरी एपिसोड में जाके, हाँ, उसके बाद ना बिलाल के कैरेक्टर ने बस हरे को मारना था। हाँ। कभी वो उसकी माँ को मार देता है, उसके हस्बैंड को भी मार देता है, उसके होने वाले बच्चे को भी मार देता है, ये। लेकिन थ्रू आउट द ड्रामा और कुछ नहीं था, बस जिसमें यही चलता था, ना चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे। उनकी सेम एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है फ्रॉड से भी थी। शुरू में 5-6-7 एपिसोड ऐसे जबरदस्त बनाएंगे कि ऑडियंस ग्रैब हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम अपनी मर्जी के साथ खेलते रहेंगे। लेकिन गलती ये हुई क्या शुरू के 5-6 एपिसोड में भी ऑडियंस ग्रैब नहीं हुई, इस वजह से एंड में भी वो कवर ही नहीं हो रहा, उनकी गंदगियां जो इस दफा तो सबटाइटल भी नहीं थे एपिसोड में। हाँ नहीं थे। क्यों नहीं डालते? मैं तो सबटाइटल का इतना वो हो गया हूँ कि मैं तो सबटाइटल क्या वो हो गया हो आदि। हाँ अच्छा।
ठीक है बस इसी के साथ ही फ्रॉड भी खत्म हुआ। फ्रॉड की हम बस अब क्या पिछले एपिसोड हमारी 50वीं किस्त थी टीवी लाउंज की, जो जिसमें एहसन हमारे साथ थे, हमने ड्रामे डिस्कस नहीं किए थे, तो कमेंट्स लेकिन हम पढ़ेंगे, लेंगे आपके कमेंट्स ले। मैं शुरू कर रहा हूँ, जी सफर करें। सबसे पहला कमेंट है टोटल आर्मी लाइव का। वो कहती हैं वाओ नाइस ट्रियो जी, सुपर शो एंड जो भी कैमरा मैनेज करते हैं जी वो सामने कैमरा एंड एडिटिंग करते हैं, आपकी टीम उनसे भी मिलवाना चाहिए था। कैमरा एंगल बहुत अच्छे कैरी करते हैं, कीप इट अप, अल्लाह आपको और तरक्की दे। अल्लाह आपको और तरक्की दे जुबैर। जुबैर की तस्वीर चला देंगे हम। नहीं जुबैर खुद ही चलाएगा। नहीं वो नहीं चलाएगा, जुबैर बहुत शाय है। ओके ठीक है। इसके बाद फैसल हनीफ कहते हैं आई लाइक हाउ अरसलान डजंट वांट द शो टू एंड दिस टाइम, वुड लव टू बी फ्रेंड ऑफ यू गाइस। हम भी आपके दोस्त हैं। क्या? नहीं वो कह रहे हैं सीवी जमा करवाएं। हाँ आपको हमने कहा था सीवी जमा कराएं। सीवी जमा कराएं, इंस्टा पे भेजें। हाँ फिर आप दिन भी बताएं। अच्छा इसके बाद क्वीन भी कहते हैं रियली लव योर ट्रियो, कीप इट गोइंग, यू गाइस विल गो सो फार एंड बिकम वेरी बिग एंड पॉपुलर। थैंक यू सो मच। इब्राहिम अली कहते हैं अरसलान प्लीज पुराने ड्रामास के रिव्यू करें, लाइक दास्तान, मनमाइल, सदके तुम्हारे, अकबरी असगरी, दूर शवार, मनो सलवा। आप डिटेल में कर सकते हैं तो इसके लिए भी टाइम निकालें। प्रॉब्लम इज इब्राहिम ये वो चीज़ है जो कि टीवी लाउंज से भी पहले होनी थी। पुराने ड्रामे रिव्यू करना टीवी लाउंज से भी पहले होने थे। ये एक ढीठ इंसान है जिसका जो नहीं देखता। मुझे माफ कर दे, मुझे रोजाना कहता है कि मनोसलवा देख लो, मनोसलवा देख लो। बल्कि मैं इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा अगर कोई आप में इंथुजियास्टिक पर्सन है फिल्मों और ड्रामों का, और अगर आप लाहौर में हैं और अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अरसलान क्या नाम है इनका, यही आ जाए इब्राहिम मलिक, तो मेरी तो इब्राहिम तो हमारे बड़े अच्छे वो हैं, तो मेरी तो ओपन इनविटेशन है सबको कि कोई जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो कुछ इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं तो हम आपको रिसोर्सेज देंगे। आप आएँ, आप हमें बताएं हमारी कहाँ कमियां हैं, आप अपना एक शो करके दिखाएं। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, बल्कि हम देखो एक बस तो ओपन फोरम है। हाँ ओपन फोरम है, जिसको प्लेटफॉर्म की जरूरत है इस तरह का तो हम आपको देंगे। लेकिन ये है कि हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि लाहौर आपको बहुत दूर आना पड़ेगा। लाहौर की भी सलमान सर कहते हैं यार आप तीनों की जैकेट्स एक से बढ़कर एक प्यारी लग रही हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है, इतना खूबसूरत लग रहा है। इतने वैसे कुछ मून और ऐसे जैसे दोस्त हो ना तो इनको बंदा ना कत्ल करके फेंक दे। बंदा ठीक है, मैंने ना इनको बाकायदा शो से पहले कहा, मैंने आज बहुत महंगी जैकेट पहनी है, ये बड़ी आर्टिस्टिक और बड़ी जी कल्चरल और ये और वो। मैंने कहा तुम मेरा शो में मेरी जैकेट की तारीफ करना, लेकिन नहीं की। बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। अब क्या फायदा, मांगी तारीफ से क्या मतलब करूंगा। सलमान ने की है, देखो आपके व्यूअर की तस्वीर तारीफ आपके लिए सबसे बड़ी अच्छा मायने रखती है। मायरा मुनव्वर कहती हैं थैंक यू, नहीं मारिया मुनव्वर कहती हैं वाओ अमेजिंग सरप्राइज, लव टू सी एहसन, वेलकम बैक एहसन एंड गुड बाय एहसन। वेलकम बैक के साथ साथ एहसन चलेंगे। अच्छा जीनियस बडीज कहते हैं एक के बाद बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे और आप लोग हमें ऐसे ही इंटरटेन करते रहें। अरसलान आपने बहुत डेडिकेशन से काम किया अभी तक, और मून सिंसेरिटी एंथुसियाज्म अलॉन्ग विद यू इज सुपर डुपर वंडरफुल माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको अरसलान खान और मून को गैब की खजानों से बहुत बहुत नवाजें। थैंक यू सो मच। अच्छा जीनियस बेटीज आप पिछले दिनों आप मेरे से थोड़ी सी नाराज हो गई थी, वो कह रही थी कि आपने 22 रिव्यूज, मैंने 22 रिव्यूज नहीं दिए, वो हमारे अपने रिएक्शंस थे। ऐसे ही होता है। अच्छा इसके बाद हमाद अली कहते हैं मून थैंक्स में, और मैं 22 किस तरह से दूं, और वो सारे कहते हैं मैंने पेड दिए। हम कहाँ से, हम किसने पैसे दिए? हमें तो यूट्यूब वाले नहीं देते। हमाद अली कहते हैं मून थैंक्स मेरा क्वेश्चन आंसर करने के लिए। यूजुअली सुना है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, बट आप तीनों बेस्ट लगे एक साथ। राबिया अकरम कहती हैं कांग्रेचुलेशन फॉर 50th एपिसोड। मून तो आज नन्ना द एक्टर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। नन्ना मोटे की तस्वीर लगा देना, सॉरी उनका नाम अरफिया में नन्ना मोटा ही है, जहाँ से मर्जी पूछ लो उनको नन्ना मोटा कहते हैं। नन्ना मोटा कहते हैं, पता नहीं तुमने, मैंने बचपन से उनका नाम नन्ना मोटा ही सुना है। एमएस के कहते हैं अरसलान आई एब्सोल्युटली एग्री, तानिया वाज रियली गुड इन बादशाह बेगम, शी आल्सो टुक ऑल ज़ारा नूर अब्बास लाइमलाइट, बट शी इज नॉट
getting good shows that she deserves. Her chemistry was amazing with Farhan. I want to see her as a lead now in 8 PM show. Let's hope she starts getting her due. Agreed. उसको मिलना चाहिए. Yes, अच्छे ड्रामास मिलने चाहिए. शाना खान ने भी सेम यही बात की है कि तानिया हुसैन ज़ाविया आर माय फेवरेट. इसके अलावा असद व्यूज कहते हैं कांग्रेचुलेशन 50th एपिसोड, दिन दुगनी रात चुगनी, तरक्की करो. आज एहसन को देखकर बहुत खुशी हुई. शाना खान कहती हैं अरसलान सेम टू सारे ड्रामे मेरे भी फेवरेट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस. इसके बाद हमाद अली कहते हैं फैसल कुरैशी किस दिन मेरा ब्याह होगा, उनको बहुत पसंद है. अच्छा, हमाद अली कहते हैं ओ माय गॉड नसीब ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था यार. सादिया माम इन सारी और सैरियों से भागते हुए उसका सीन है, इन साड़ी और सीढ़ियों से भागते उसका सीन. जाने क्या मिला ये नसीब OST था उसका. एंड ओल्ड दुल्हन ड्रामा एंड जिंदगी एक सफ़र है. ओके. इसके अलावा उसके कुछ फेवरेट ड्रामे उसने और डिस्कस किए हैं. ऐसी है तन्हाई, कैसी है तन्हाई नहीं है, कैसी है तन्हाई, ऐसी है तन्हाई, ऐसी है ज़ाया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, ऐसी है तन्हाई. थोड़ी सी वफा चाहिए. ओ तुम इतने पुराने हो, कोई मुश्किल तो नहीं. इतना पुराना है. अच्छा 22 साल का होने वाला है. थोड़ी सी वफा आया था 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 या 9 में. पीछे जाओ 22 साल पीछे रह गए. 22 में से माइनस करो 14 साल तो कितने बचे? 8 साल का. 8 साल के बच्चों को थोड़ी सी वफा समझ आएगी होगी. मेरा सवाल है ये, क्योंकि इट्स अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप ना, और उसके बाद बच्चे किस तरह से पलते हैं. यार हम बहुत सेंसिटिव है, मतलब बहुत यंग है इस तरह के कंटेंट के लिए. ऐसी क्या कहेंगे आप? अच्छा खैर, टर्किश सीरियल भी देखते हैं वो शौक से. मेरा सुल्तान, अलिफ, काला पैसा प्यार. मेरा सुल्तान, काला पैसा प्यार होगा कोई. टर्किश मैंने कभी नहीं देखे. मुझे तो दुनिया का हर गंदा काम किया है, टर्किश ड्रामे नहीं देखे. मैंने तो अरतुगरुल भी नहीं देखा. मैंने तो वो इश्क ममनू भी नहीं देखा. मुझे डब मजा नहीं आता. वो जो कहते हैं एक कल्चरल रेलेवेंस भी नहीं ना होती. अल्लाह अल्लाह कहाँ से आगे हो तुम. वो मुझसे नहीं होता बर्दाश्त. डबिंग बड़ी बुरी होती. खुदा का खौफ करें. इसी तरह खुदा ना ख्वास्ता हैं वालिदा. पीछे से आया है कमेंट. अच्छा खैर, इब्राहिम मलिक कहते हैं गुड टू सी एहसन बैक. अरसलान इन पॉइंट वेयर एहसन आस्क्ड फॉर बैड ड्रामास विद ह्यूज हाइप यू कुड हैव सेड जस्ट वन वर्ड, दानिश तैमूर. ये एक फनी कमेंट था. अच्छा खैर, इसके बाद कहते हैं कांग्रेचुलेशन गाइस ऑन योर 50th एनिवर्सरी, गुड लक फॉर अपकमिंग एपिसोड. नाउ यू गाइस आर जस्ट लाइक फैमिली. आई प्रे इन 2023 दिस चैनल गेट लिमिटलेस सक्सेस. गुड लक. थैंक यू सो मच इब्राहिम. इसके बाद इज़वाज इजी कुकिंग कहती हैं अस्सलाम गाइस, नाइस टू सी एहसन भाई, व्हाट एन एनर्जेटिक ट्रियो माशाल्लाह. अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, आमीन. मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर द 50th एपिसोड ऑफ AK Buzz and lots more to go inshallah. There are only a few portals who are reviewing or discussing worthless dramas. Thank you all for such hard work. I feel bad when I see less views on your TV lounge shows, as you guys are doing really well, but don't give up please. Inshallah. Most of us relying on the portals reviews and not watching these pathetic shows. If I hadn't found your our reviewers, I would have switched to OTT platforms ages ago. I still watch them but occasionally. PS strongly agree with Arslan bhai on having more of reality shows. Many duas. Thank you so much. हमारे लिए कहते हैं एहसन के लिए होस्टिंग शो लाओ कोई. जी जरूर होस्टिंग तो हम कूल भाई कहते हैं कांग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 50th एपिसोड. सलमान जहीर का कहते हैं जबरदस्त, इट्स अ ग्रेट ट्रीट टू वॉच द ट्रियो अगेन. अच्छा, किसी ने बीच में कमेंट किया था, मुझे याद नहीं है, 50th एनिवर्सरी. हाँ वो मैंने पढ़ भी दिया है मेरे ख्याल में. 50th एपिसोड थी भाई, एनिवर्सरी नहीं थी. मुझे लगता है मैंने पढ़ भी दिया है. हाँ अब कमेंट वाला खुद ही समझ जाए वो कौन है. अच्छा खैर कोई नहीं, गलती हो जाती है मून, क्या हो जाता है. नहीं है हमारी लैंग्वेज. मैंने तुम्हें बताया ये इस चीज को नॉर्मलाइज करना शुरू किया जाए कि अंग्रेजी को कि नहीं हमारी लैंग्वेज नहीं है. नहीं आती तो क्या कहेंगे? क्या जद क्या कहेंगे? जद मैं कहूंगा कि कोई तुझसा कहाँ. सामने मेरा पोस्टर था, मुझे वो याद आ गया. अगेंस्ट ऑल ओड्स. अच्छा मैंने देखे बगैर बताया. अच्छा खैर, अच्छा बताएं. हाँ जजत है. हाँ आप बता दें. जजत मैं बस ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. आज के एपिसोड थोड़ी फीकी थी, बहुत फीकी. वो इस वजह से कि ड्रामे भी फीके थे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दुआ करेंगे ड्रामे भी थोड़े भड़कीले से चमकदार हों, तो हम भी भड़कीले से. हाँ नेक्स्ट वीक हम शायद एक थी लैला भी करेंगे, और अगले हफ्ते शायद कोई आपसे मेहमान भी मिलने आए. इस वीक आना था एक मेहमान ने, लेकिन वो मेहमान के
का कॉस्ट्यूम नहीं था। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके ओके। तो हाँ, जी जुड़े रहे हमारे जुड़े साथ। रहे, बने रहे। ओके जी, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।